नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, क्या शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ऐसे भी आप देख लीजिए शिक्षा विभाग में आज के दिन में कोई भी बात होती है, तो सीधे के पाठक पर जाता है और ये कहा जाता है कि के पाठक ने ही यह फरमान दिया है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है और प्रश्न बड़ा अहम है कि क्या के पाठक ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? क्या के पाठक अब किसी बड़े मुसीबत में फँसने जा रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 8 विश्वविद्यालय के 9 शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित एक पत्र शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा जो निदेशक हैं डॉक्टर रेखा कुमारी, उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को मतलब रजिस्ट्रार को इस आशय का पत्र भेजा है। ये पत्र भी आप देखिए। इसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना और पटना विश्वविद्यालय। इन सभी के जो शिक्षक नेता हैं, उन लोगों को का वेतन या पेंशन जो भी उनको मिलता है उस पर रोक लगा दी गई है, बंदिश लगा दी गई। और इस पत्र में कहा क्या गया है, इस बात को भी जानने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में प्रसंगाधीन अभिलेख की छाया प्रति संलग्न करते हुए अंकित करना है कि उपयुक्त कथित कर्मचारी महासंघ के निम्न कथित पदाधिकारियों द्वारा महासंघ की कथित बैठक में प्रसंगाधीन अखबार में प्रकाशित समाचार के अनुसार विभागीय निर्देशों का विरोध किया गया है, जो विभागीय हित के विरुद्ध है एवं सरकार की छवि को धूमिल करने वाला है। इस गैर पेशेवर आचरण एवं विभाग एवं सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयास के कारण इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक वेतन पेंशन को स्थगित करने का आदेश दिया जाता है। शिक्षकों की एक बैठक थी और बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए थे और उसी को लेकर ये बातें कही गई हैं, उनका पेंशन और वेतन रोका गया है। तो आखिर वहां बात क्या हो रही थी, क्या बात कर रहे थे ये शिक्षकगण जिसके चलते ये सारी बातें हुई, या किन विषयों पर चर्चा हो रही थी? तो जो जानकारी है उसके हिसाब से वो जो विषय थे, वो जो शिक्षा विभाग द्वारा फरमान जारी किए गए हैं उन्हीं को लेकर थे। और क्या कि जैसे विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शिक्षक की बहाली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है, वहीं जिन विषयों में शिक्षक की कमी हो, अध्यापकों की कमी हो, उसके लिए अस्थायी रूप से शिक्षकों की बहाली होती है गेस्ट टीचर्स के रूप में, और उसकी बहाली के लिए बाज़ाब्ता एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो विश्वविद्यालय एक्ट के अनुरूप बनाई जाती है और उसी सिलेक्शन कमेटी द्वारा उन गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। और ये शिक्षकों की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन इधर जो निर्देश जारी हुए हैं शिक्षा विभाग के, उसके अनुसार इन शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार द्वारा मतलब शिक्षा विभाग द्वारा एजेंसी तय कर दी गई है और ये पत्र भेजा गया है। और उस पत्र में ये कहा गया है कि अगर आपको किसी विषय में गेस्ट टीचर की जरूरत है तो इस आज एजेंसी द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब गेस्ट टीचर का सिलेक्शन, उनकी नियुक्ति का काम अब वो एजेंसी करेगी, जो खुले तौर पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 बनाया गया था, या जो बीच बीच में एक्ट बनाए गए हैं विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए,
उसका घोर उल्लंघन है, क्योंकि इसके पहले आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ये शिक्षक जो हैं, वह भी जैसे कोई सामान हो, कोई उपस्कर हो, उस तरह एजेंसियाँ इनका सप्लाई करेगी। हालाँकि अन्य विभागों में ये चीज़ें चलती हैं, आउटसोर्सिंग से सफैया होगा, आउटसोर्सिंग से खाना पहुँचाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग से होती हैं। लेकिन एक शिक्षक की बहाली उसका निर्धारण, उसको तय करने का काम आउटसोर्सिंग से किया जाए, एजेंसियों द्वारा किया जाए, ये ऐसा आज तक नहीं हुआ था बिहार के शिक्षा इतिहास में। लेकिन अब ये हो रहा है। इसको लेकर चर्चाएँ चली। साथ में और भी एजेंसियाँ तैयार कर दी गई हैं और कहा गया है कि आपको किसी भी तरह का की ज़रूरत हो, किसी उपस्कर की ज़रूरत हो, कंप्यूटर की ज़रूरत हो, लेबोरेटरी के सामान की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उन एजेंसियों को कहें और वो एजेंसियाँ आपको उपलब्ध कराएँगी। पहले से ही तय कर दिया गया है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें उठने लगी। वो जिन पर अभी तक ईमानदारी को लेकर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा था, उनकी ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो गया है कि क्या शिक्षा विभाग कहीं न कहीं किसी घोटाले में तो संलिप्त नहीं है। क्योंकि देखा होगा आपने, इसके पहले भी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को इस तरह की का निर्देश दिया गया था कि जो भी आपके हॉस्टल हैं, उस हॉस्टल में सवेरे, दोपहर, शाम, रात का खाना, बेहतरीन खाना, सुस्वादु खाना, गुणवत्तापूर्ण भोजन यह एजेंसियाँ उपलब्ध कराएँगी और इसके लिए बाज़ाब्ता एजेंसी पहले से ही तय करके भेजी गई थी। 4 ही एजेंसी, उसमें से आपके यहाँ फलाना एजेंसी, आपके यहाँ चिलाना एजेंसी काम करेगा। अब इसके बाद एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया और इसी को लेकर इन सारी चीज़ों की चर्चाएँ जब होने लगी और अपने-अपने बैठक में जब शिक्षक संघ के नेताओं ने अपना उद्गार व्यक्त किया, तो उन पर ये कार्रवाई हो गई। आप किसी भी आंदोलन को देख लीजिए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो या कोई भी बिहार में जो आंदोलन हुआ है, उसको देख लीजिए। जब युवा भड़कते हैं, जब छात्र भड़कते हैं, तो उस आंदोलन को रोकना सरकार के कुवत के बाहर की बात हो जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या अब मधुमक्खी के छत्ते में के पाठक ने हाथ डाल दिया है क्या? जब ये सारे विश्वविद्यालय के जो संघ के नेता हैं, ये लोग अपनी बात करेंगे और छात्रों में अगर ये आक्रोश फैल गया, बढ़ गया, तो क्या होगा शिक्षा विभाग का? क्या होगा शिक्षा में जो ये आमूल-चूल परिवर्तन की चर्चा हो रही है, उसका क्या होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब ये एजेंसी क्या है, इसके पीछे क्या झोल है, क्या गड़बड़-झाला है, ये तो समय बताएगा और वक़्त बताएगा, जब ये चीज़ें और भी सामने आने लगेंगी। लेकिन अब देखिए, जो महाविद्यालय है उसकी संबद्धता की बात है। तो जब संबद्धता की बात आती है, तो जब कोई विद्यालय को संबद्धता देने की ज़रूरत होती है या माँग उठता है, तो उसके लिए एफ़िलिएशन कमिटी होती है, सीनेट होता है, सिंडिकेट होता है और ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएँ बनाई गई हैं, सीनेट, सिंडिकेट, एफ़िलिएशन कमिटी, इनके द्वारा अनुमोदन के बाद, अनुशंसा करने के बाद, उसको अनुमोदन के लिए शिक्षा विभाग को भेजा जाता है और तब शिक्षा विभाग से मंत्री और सचिव का पत्र आता है कि इनको संबद्धता दी जाती है पल इतने दिनों के लिए या वो पत्र वहाँ से आता है। लेकिन अब इस पत्र पर भी प्रश्न उठने लगा है, क्योंकि पहले वो मंत्री का विभागीय पत्र आया करता था अनुमोदन देते हुए, अब उस पत्र में कहीं मंत्री नहीं है। वो के पाठक अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुशंसा या अनुमोदन करके भेजा जा रहा है कि इनको संबद्धता दी जाती है। एक और प्रश्न उठता है और वो प्रश्न ये कि मान लीजिए 4 इयर्स का 4 साल का डिग्री कोर्स है, तो अभी 24 है तो 24 से 28 तक का एफ़िलिएशन देना होगा कि ये लोग 4 साल में पास कर जाएँ। लेकिन शिक्षा विभाग से इस तरह की बातें आई हैं कि जो एफ़िलिएशन लेटर भेजा गया है, उसमें
24 से 27 3 साल का ही भेजा गया है। तो चौथे साल में वो छात्र कहाँ जाएँगे? ये सारी बातें हैं, कई प्रश्न हैं और यह कहीं न कहीं अब गरमाता जा रहा है। पहले छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर था, माध्यमिक अ, शिक्षकों के साथ या माध्यमिक विद्यालयों में, प्रारंभिक विद्यालयों में ये चर्चाएँ चल रही थी। लेकिन अब ये मामला चला गया है युवाओं में, मतलब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में। वैसी स्थिति में अगर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र भड़क जाते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनके गुरु के साथ, उनके जो शिक्षक हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आउटसोर्सिंग से शिक्षक की बहाली की बात जब आएगी तो निश्चित रूप से ये छात्र भड़केंगे और अगर भड़क गए और इसने आंदोलन का रूप ले लिया तो क्या होगा? और इसीलिए हमने कहा है कि क्या के पाठक ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? आपको क्या लगता है? आप अपना मत, अपना विचार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत, लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।